वंदनीय संत समाज, सज्जनों तथा देवियों, सत्संग मानव जीवन के लिए एक सर्वोत्तम साधन है आत्मकल्याण का और संसार के समस्त दुखों के नाश का। सत्संग के बल पर ही अनेकों महापुरुष अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त किए, उच्चतम उपलब्धियों को हासिल किया। सत्संग के अभाव से हमारा जीवन घोर नरक में पड़ जाता है। सत्संग सभी मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते। कारण है हमारा पूर्व जन्म का संस्कार जो हमारे द्वारा अर्जित किया गया है वह उत्तम नहीं होता है, जिसके चलते हमारा गमन उस ओर नहीं हो पाता है। दूसरी, यहाँ पर भी इस जन्म में भी हमें वैसे संगति का अभाव हो जाता है जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। सद्गुरु कबीर ने कहा, संगत से सुख उपजे कुसंगति से दुख होय। कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होय। संगति अच्छी मिल जाती है तो हमारे अंदर सद्गुणों का विकास होता है। हमारे अंदर की जितने भी शुभ कर्म संस्कार हैं वे जागृत होने लगते हैं और अशुभ संस्कार दबने लगते हैं। इससे हमारा पुण्य का उदय होता है और हमें अच्छी दिशा, अच्छी गति मिलती है। उदाहरण के लिए ऐसे समझा जा सकता है कि जितने भी प्राणी हैं, खास करके मनुष्य, सबों में अपने अपने कर्म के अनुसार कुछ अच्छे और कुछ बुरे संस्कार भरे होते हैं। लेकिन उसको जिस प्रकार की संगति प्राप्त होती है, जिस प्रकार का वातावरण उसको प्राप्त होता है, उसी प्रकार के संस्कारों का विकास होता है, उसका निर्माण होता है। हम उदाहरण के लिए अंगुलीमाल को लें। अंगुलीमाल बहुत बड़ा क्रूर, हत्यारा और एक घोर अपराधी था।
उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी और जितने आदमी को मारता उसकी एक अंगुली काटकर गले में एक माला में पिरोकर पहने रहता, ताकि उसके लिए गिनती करना आसान हो जाए कि वह कितने आदमियों को मार चुका। लेकिन इतना क्रूर और अपराधी होते हुए भी उसके अंदर में भी कुछ अच्छे संस्कार थे, क्योंकि जब भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य राजा प्रसेनजीत के अनुरोध पर बुद्ध ने अंगुलीमाल को सही मार्ग पर लाने का निश्चय किया और जिस जंगल में रह रहे थे उस जंगल की ओर अपने कदम बढ़ाए, तो राजा ने और उनके अन्य कर्मचारियों ने उन्हें रोकना भी चाहा, लेकिन बुद्ध रुके नहीं। एक महान और निर्भीक संत के जीवन में तो भय रहता ही नहीं है और वह सदा अपने कर्तव्य पथ की ओर आगे बढ़ता रहता है। अपने इसी निर्भयता के साथ बुद्ध उस राह में चल दिए जहां अंगुलीमाल रहता था, और अंगुलीमाल ने ज्यों ही देखा त्यों ही इन्हें पुकार कर जोर से कहा, ठहर जा। लेकिन बुद्ध पर उसकी वाणी का कोई असर नहीं, वे अपने राह में चले जा रहे थे। पुनः जब वही आवाज़ सुनाई दी तब बुद्ध रुके और ठहर कर बड़ी निर्भयता के साथ कहे, मुस्कुरा रहे थे और कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। बुद्ध का यह प्रत्युत्तर सुनकर अंगुलीमाल घोर आश्चर्य में पड़ गया कि जब तक अभी तक उनके सामने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया था जो उनसे आंख से आंख मिलाकर बात की हो और उनके सामने इस तरह का साहस दिखा सके। लेकिन आज एक महान संत के तेज से वह परास्त हो रहा था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है। उनके अंदर में बुद्ध की वाणियों का बड़ा जादुई प्रभाव पड़ा। जादुई प्रभाव कहने का तात्पर्य है कि अंगुलीमाल के अंदर जो शुभ कर्म वासनाएं संचित रूप में थी, वो भगवान बुद्ध जैसे महान संत के सानिध्य को प्राप्त कर, उनके संग को प्राप्त कर जागृत हो उठा और उनके अशुभ कर्म संस्कार उसी जगह दबने लगे। और शुभ कर्म संस्कार का जब उदय होता है तो वह सद्गुणों की राह पर चल पड़ता है। अंगुलीमाल को कुछ बोध सा हुआ क्योंकि उनके शुभ संस्कार जग रहे थे। भगवान बुद्ध को कहा कि मुझे क्या हुआ। बुद्ध ने कहा, अरे अंगुलीमाल, तुम जीवन में इतना अन्याय पर अन्याय करते चला जा रहा है। एक तो लोगों को अपने ही दुख है और तुम उसके दुखों को और बढ़ाते जा रहा है। क्यों यह घृणित कार्य कर रहा है। और बुद्ध के इस शब्द से अंगुलीमाल पर ऐसा जादुई असर पड़ा कि उनके हाथ से कटार गिर गई और बुद्ध के चरण पकड़ लिए और उनके शिष्यत्व को ग्रहण किया। कहा, महात्मन, मुझे राह दिखाइए, राह दिखाइए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। तब बुद्ध ने
उनको शिष्य बनाया, सन्मार्ग का उपदेश दिया और वही अंगुलीमाल फिर अच्छे मार्ग पर चल पड़े। उनका अच्छा संस्कार जगा। यही बात हमारे एक और उदाहरण सम्मुख में आ जाते हैं। वाल्मीकि जो आदि कवि के नाम से विख्यात हैं और रामायण के रचयिता हैं। पहले उनका नाम रत्नाकर था और वो भी डाकू था, लुटेरा था। लेकिन जब नारद जैसे महर्षि का उनको संजोग मिला और नारद का सदुपदेश उनको मिला, तो उनके अंदर भी शुभ कर्म संस्कार का उदय हुआ, आत्मज्ञान हुआ और वही रत्नाकर एक सच्चे मानवता के गुणों को ग्रहण कर सन्मार्ग पर चल पड़े और आदि कवि वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुए। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण मिलते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अगर अच्छे संतों का संग मिल जाए, महापुरुषों का संग मिल जाए, तो हमारे अंदर शुभ कर्म संस्कार जागृत होते हैं और हमें सही राह मिल पाता है। एक चना है, चना में अंकुरन शक्ति है, लेकिन तब तक वो अंकुरित नहीं होता जब तक कि उसे उचित रूप में वायु, सूर्य का प्रकाश, जल ये सब नहीं मिल पाता। तो इसीलिए हमारे अंदर के सद्गुणों का विकास हो, इनके लिए सूर्य का प्रकाश, वायु और जल, वही तो संतों का संग है, वही तो ज्ञानियों का, महापुरुषों का संग है, सज्जनों का संग है और सत्संग का संग है, जिससे हमारे अंदर के शुभ कर्म संस्कार जग सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य होता है कि हमें स्वयं अपने आने वाले पीढ़ियों को, संततियों को, बाल बच्चों को, सबको इस तरह के वातावरण को उपस्थित करके संत विद्वानों के संग को दे करके जो है उन्हें भी सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय।